बच्चों, आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑप्टिकल पाथ रिटार्डेशन। जब कपड़ा उठा रहे हैं, ऑप्टिकल पाथ रिटार्डेशन। ऑप्टिकल पाथ रिटार्डेशन, ये जो S1 से लाइट बीम जा रही है और S2 से लाइट बीम जा रही है, उसके बीच में कोई ट्रांसपेरेंट प्लेट या फिल्म रख देते हैं। S1P और S2P। तो टॉपिक है ऑप्टिकल पाथ रिटार्डेशन। ऑप्टिकल पाथ रिटार्डेशन, ऑप्टिकल पाथ रिटार्डेशन, ऑप्टिकल पाथ रिटार्डेशन। अब ये देखिए, S1 ये है S2, सेंटर से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ये है O, ये है S1P, ये है S2P, S1P और S2P। ठीक है। अब इस पाथ में कोई ट्रांसपेरेंट प्लेट हम रख देते हैं किसी एक के पाथ में। तो क्या होगा कि जो लाइट बीम है, यहाँ पर तो एयर की वेलोसिटी, एयर में लाइट की वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतने पोर्शन में भी इसमें लाइट की वेलोसिटी बदल जाएगी, तो वो थोड़ा सा रिटार्ड कर जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल पाथ रिटार्डेशन। लाइट बीम की वेलोसिटी इस मटेरियल में चेंज हो ही जाएगी। मटेरियल डेंसर आ गया, ये T थिकनेस है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ठीक है। इधर लाइट की वेलोसिटी हमने V0 मानी है, इधर में लाइट की वेलोसिटी V मानी है, तो लाइट बीम स्लो हो जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल पाथ रिटार्डेशन। रिटार्ड कर जाएगी, स्लो हो जाएगी। ठीक है। तो ये वाली लाइट बीम थोड़ी सी स्लो होगी, स्लो होगी तो पाथ डिफरेंस भी आ जाएगा, फेज डिफरेंस भी आ जाएगा। तो वही लिख रहे हैं, व्हेन ए थिन ट्रांसपेरेंट प्लेट, व्हेन ए थिन transparent plate is placed, when a thin transparent plate is placed या is introduced करें, is introduced, उसे हम इंट्रोड्यूस करते हैं in the path of, placed in the path of one of the two interfering beam, placed in the path of one of the two interfering beam, placed in the path of one of the two interfering beams। दो इंटरफेरिंग बीम्स में से किसी एक के पाथ में रख देते हैं। वन ऑफ द टू इंटरफेरिंग बीम्स किसी एक पाथ में रख देते हैं।
placed in the path of one of the two interfering beam. Placed in the path of one of the two interfering beams. Then optical path, optical path, हाँ भाई साहब बताइए। हाँ, हेलो, आप ऑफिस कितने बजे पहुंचेंगे? हाँ, तो ये है कि कानपुर में दक्षिण वाला एरिया छोड़ दीजिए, जो गोविंद नगर पुल पार करके उधर का छोड़ दीजिए, और इधर क्राइस्ट चर्च तक और डीएवी तक ही रखिए, उधर आगे नहीं। उससे लेके और बिल्हौर तक में अच्छी साइटों 25 साइटों की कोटेशन सहित बना। मेन जगहों पे लग जाए, जैसे उत्तरी पूरा में लग जाए, शिवराजपुर में लग जाए, हैं, और चौबेपुर में लग जाए, फिर बिल्हौर शहर में, हाँ। तो ये उस हिसाब से, और ये वाले का ध्यान रखिए, क्योंकि पहले उनका कोई कर रहा था तो हमने उसकी जगह आपका किया, तो रेट ऐसे रहें कि उससे कम ही रहें थोड़ा सा अपने हिसाब से, हाँ, काम मिल। हाँ, 25 का है 25 होर्डिंग बनानी है। शहर में सभी कॉलेजेस के आसपास एक रहेगी सबके। ठीक। When a thin transparent plate is introduced in the path of one of the two interfering beams, किसी एक इंटरफेरिंग बीम के बीच, then optical path of that beam is retarded. ऑप्टिकल पाथ ऑफ दैट बीम इज रिटार्डेड। जो ऑप्टिकल पाथ है इस बीम का रिटार्ड कर जाता है, ठीक है। इट इज नोन एज ऑप्टिकल पाथ रिटार्डेशन। उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल पाथ रिटार्डेशन। व्हेन ए थिन ट्रांसपेरेंट प्लेट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द टू इंटरफेरिंग बीम्स, प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द टू इंटरफेरिंग बीम, टू इंटरफेरिंग बीम में से किसी एक के पाथ में रख दिया जाता है। देन ऑप्टिकल पाथ ऑफ दैट बीम इज रिटार्डेड। जो ऑप्टिकल पाथ है उस बीम का क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है, रिटार्ड हो जाता है। उससे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल पाथ रिटार्डेशन। ये है। तो ऑप्टिकल पाथ जैसे दो बीम हैं, अब एक बीम के बीच में थोड़ा सा आपने अलग मीडियम ले लिया और एक बीम के बीच में कुछ नहीं, तो ये वाली बीम थोड़ी सी उस ड्यूरेशन पे स्लो हो जाएगी। जैसे आप घर से चले, आपका घर अलग है, आप उस रास्ते से आए, आपका घर अलग है। आपके घर से यहाँ तक आने में, कोचिंग तक आने में कोई परेशानी नहीं हुई, एकदम स्मूथ बढ़िया रोड मिल गई। और इनके आने में बीच में एक ऐसा पोर्शन मिला बहुत गड्ढे हैं, तो ऑब्वियसली इनकी स्पीड थोड़ी सी उस रीजन में स्लो हो जाती है, ठीक है। तो वही जो स्लो होना है वो है रिटार्डेशन, और वो से उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्टिकल पाथ रिटार्ड। अब है इसी से
lateral shift of fringes, lateral shift of fringes, lateral shift of fringes। S1 S2 दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, उनके बीच की सेपरेशन हम 2D लेते हैं, ठीक है, 2D लेते हैं। S1 S2 से स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस हम कैपिटल D लेते हैं, कैपिटल D लेते हैं। तो अब व्हेन ए थिन ट्रांसपेरेंट प्लेट is introduced in the path of one of the two interfering beam, one of the two interfering beam, one of the two interfering beam किसी एक बीम में रख दिया जाता है। then entire fringe pattern, then entire fringe pattern जो पूरा पूरा फ्रिंज पैटर्न है, then entire fringe pattern is shifted towards the beam, is shifted towards the beam, shifted towards the beam, shifted towards the beam in the path of which, in the path of which जिसके पाथ में, in the path of which plate is introduced, plate is introduced, plate is introduced। this shift of entire fringe pattern या such type of shift, such type of shift, such type of shift of entire fringe pattern, shift of entire fringe pattern, entire fringe pattern, इस तरीके का जो शिफ्ट है पूरे फ्रिंज पैटर्न का is known as lateral shift of fringes, lateral shift of fringes। देखिए, when a thin transparent plate is introduced in the path of one of the two interfering beam, दो इंटरफेरिंग बीम है, ये वाली जो बीम जा रही हैं वो कहलाती है इंटरफेरिंग बीम, वन ऑफ द टू इंटरफेरिंग बीम, देन इंटायर फ्रिंज पैटर्न, पूरा पूरा फ्रिंज पैटर्न इज शिफ्टेड टूवर्ड्स द बीम, जो पूरा पूरा फ्रिंज पैटर्न है शिफ्ट करेगा टूवर्ड्स द बीम, जिस तरफ बीम है भाई, जिस तरह ये तरफ शिफ्टिंग हो रही, ये रखा है, अब इस तरफ अगर मान लो नीचे बीम जा रही है, तुमने वहां रख दिया तो उस तरफ, तो जिधर रखोगे उस तरफ पूरा फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट होगा। ठीक है, तो देखिए इंटायर फ्रिंज पैटर्न इज शिफ्टेड टूवर्ड्स द बीम इन द पाथ ऑफ विच प्लेट इज इंट्रोड्यूस या प्लेट इज टेकन, प्लेट आपने इंट्रोड्यूस किया है या प्लेट आपने टेक लिया है।
इस टाइप की शिफ्ट इंटायर फ्रिंज पैटर्न की, उसे हम क्या कहते हैं, लैटरल शिफ्ट ऑफ फ्रिंजेस या डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस। लैटरल शिफ्ट ऑफ फ्रिंजेस या हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस। इसे हम बीटा से दिखाते हैं। बीटा बराबर, फार्मूला याद करिए, बीटा बराबर क्या फार्मूला है, d/2d। बीटा की वैल्यू है d/2d, 2d म्यू माइनस 1 × t, d/2d म्यू माइनस 1 × t। चमक रहा है बोर्ड? नहीं, पूरा फ्रिंज पैटर्न बन रहा था। सेंट्रल से हल्का सा सेंट्रल डिस्प्लेस होगा, फर्स्ट डिस्प्लेस होगा, सेकंड डिस्प्ले, सब उतना पूरा बराबर बराबर सब पूरा फ्रिंज पैटर्न उस तरफ से। ट्रांसपेरेंट प्लेट डी, ये बीटा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस। बीटा आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस है। बीटा आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस है। डी सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज एंड स्क्रीन। कैपिटल डी डिस्प्लेसमेंट बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज एंड स्क्रीन, कोहेरेंट सोर्सेज एंड स्क्रीन। S1 S2 के बीच की सेपरेशन 2D, 2D अभी समझा रहे हैं भूपेंद्र। सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज, कोहेरेंट सोर्सेज 2D है, ठीक है। T थिकनेस ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लेट, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस ट्रांसपेरेंट प्लेट का। उधर से दिख रहा है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस ट्रांसपेरेंट प्लेट का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लेट, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस ट्रांसपेरेंट प्लेट का। देखो जरा, ऑप्टिकल पाथ रिटार्डेशन, ठीक है, बीच से ही समझने की कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है, कई एक्सपेरिमेंट हैं जिसमें 2 स्लिट्स अरेंज की गई हैं। एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है और एक है आपका फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। दोनों हमने पढ़ाए हैं, पढ़ा दिए, तुम लोग फिर पढ़ा देंगे, ऑनलाइन भी दे देंगे। तो S1 S2 2 कोहेरेंट सोर्सेज हैं, ठीक है। S1 S2 आपके 2 कोहेरेंट सोर्सेज हैं, ठीक है। मतलब एक लेंस लिया, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में लेंस बोल रहे, गलत बोल, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में एक सोर्स लिया, आगे फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म लिया, लाइट डेविएट करी तो पीछे इमेजिनरी 2 कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज वो होते हैं जिनका फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, टाइम वेरिंग नहीं होता। ये 2 सोर्सेज बन गए। आगे स्क्रीन ली गई कैपिटल डी सेपरेशन पर, जहाँ पर पैटर्न बन रहा है। स्क्रीन की सेपरेशन कैपिटल डी है
जहाँ पर फ्रिंज पैटर्न बन रहा है। ठीक है, ये 1 मीटर के आसपास, 1 मीटर 2 मीटर ऐसे लिया जाए। S1 S2 के बीच की सेपरेशन बहुत कम होती है, वो होती है 2D। इंटरफेरेंस पैटर्न जब बनता है तो बीच में बनती है ब्राइट बोर्ड के कलर की पट्टी, फिर बनती है ब्लैक, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऐसी पट्टियाँ बनती हैं, उन्हें कहते हैं फ्रिंजेस। तो वो फ्रिंज पैटर्न बनता है। अब यहाँ पर व्हेन ए थिन ट्रांसपेरेंट प्लेट, यहाँ पैटर्न बन रहा है स्क्रीन पर, व्हेन ए थिन ट्रांसपेरेंट प्लेट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द 2 इंटरफेरिंग बीम, ये 2 इंटरफेरिंग बीम में से किसी एक के पाथ में ये ट्रांसपेरेंट प्लेट ले ली जा रही है। वन ऑफ द 2 मतलब जो 2 इंटरफेरिंग बीम हैं उनमें से किसी एक के पाथ में ले लिया जा रहा है। व्हेन ए थिन ट्रांसपेरेंट प्लेट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द 2 इंटरफेरिंग बीम्स, 2 इंटरफेरिंग बीम्स में से किसी एक के पाथ में ले लिया जा रहा है। अब देखिए, ये वाले मीडियम में पूरे में वेलोसिटी थी V0 एयर और वैक्यूम में, यहाँ लाइट की वेलोसिटी थी V0। अब आपने जो ट्रांसपेरेंट प्लेट रख दी उसमें वेलोसिटी तो अलग होगी। जैसे आपकी एयर में वेलोसिटी ये है, वाटर में वेलोसिटी अलग है, ग्लास में अलग है, वैसे ही ग्लास का कोई एक छोटी सी प्लेट रख दी है जिसकी थिकनेस T है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इसमें लाइट की वेलोसिटी V है। एयर और वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी है V0, तो इसमें लाइट की वेलोसिटी डिफरेंट है इस मीडियम में। तो वही लिख रहे हैं, व्हेन ए थिन ट्रांसपेरेंट प्लेट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द 2 इंटरफेरिंग बीम, 2 इंटरफेरिंग बीम में से किसी एक में रख दिया, तो जो लाइट बीम है ये वाली, इसका ऑप्टिकल पाथ क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। देन ऑप्टिकल पाथ ऑफ दैट बीम इज रिटार्डेड, जो ऑप्टिकल पाथ है इस बीम का वो क्या हो जाता है? रिटार्ड कर जाता है, स्लो हो जाता है। ऑप्टिकल पाथ इज रिटार्डेड, इस बीम का ऑप्टिकल पाथ रिटार्ड हो जाता है। इट इज नोन एज ऑप्टिकल पाथ रिटार्डेशन। उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल पाथ रिटार्डेशन। उस पाथ को हम कहते हैं ऑप्टिकल पाथ रिटार्डेशन। अब इसी में जब जनरल वे में हो रहा है तो यहाँ बन रही है सेंट्रल ब्राइट, बीच में चमकीली पट्टी, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसा पैटर्न। ऐसे ही ऊपर चले जाओ, ऐसे ही नीचे चले जाओ। जब ये आपने रखा तो पूरा पैटर्न जिस तरफ ये ट्रांसपेरेंट प्लेट ली है उसी तरफ शिफ्ट हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल पाथ लैटरल शिफ्ट ऑफ फ्रिंजर, तो या डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजर। तो वही लिखा है, व्हेन ए थिन ट्रांसपेरेंट प्लेट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द 2 इंटरफेरिंग बीम, किसी एक इंटरफेरिंग बीम के पाथ में रख दिया। देन इंटायर फ्रिंज पैटर्न, पूरा फ्रिंज पैटर्न इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द बीम, शिफ्ट करता है उस बीम की तरफ जिसमें आपने ट्रांसपेरेंट प्लेट ली है। पूरा पैटर्न हल्का हल्का सा डिस्प्लेस होता है। ठीक है, सच टाइप ऑफ शिफ्ट ऑफ इंटायर फ्रिंज पैटर्न, इस तरीके की जो शिफ्टिंग है पूरे फ्रिंज पैटर्न की, इज नोन एज, उसे हम जानते हैं लैटरल शिफ्ट ऑफ फ्रिंज। इस तरीके की जो शिफ्टिंग है उसे हम क्या कहते हैं? लैटरल शिफ्ट ऑफ फ्रिंजेस या डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस। इसे हम बीटा से दिखाते हैं डिस्प्लेसमेंट को, वो है d/2d। d ये सेपरेशन है, 2d इन दोनों S1 S2 की सेपरेशन है, म्यू माइनस 1/t, म्यू माइनस 1/t। ये बीटा डिस्प्लेसमेंट है फ्रिंजेस की। d क्या है? सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज एंड स्क्रीन। 2d सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज, t थिकनेस ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लेट और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लेट। ये आपका
ठीक है, नोट कर लो, जल्दी से लिख लो। इसका प्रूफ कराना है, बड़ा प्रूफ है, वो अगले टर्न पे कराएंगे, न्यूमेरिकल करा देते हैं। इसको भी पानी दे दो, पानी पी लिए। हेलो, हाँ रिकी बताओ। आज तो यार यूनिवर्सिटी जाना है, कुछ काम है, तो व्रत भी है, कल आएंगे हैं। हाँ। अब इसका प्रूफ बहुत बड़ा है, तो वो कल कराएंगे। तुम लोग को जो पार्ट 2 में नंबर आएंगे वही पार्ट 1 में दिए जाएंगे, तो पर्याप्त समय है, तो वो आप पढ़ाई शुरू कर दो, टाइम है। जो 16 तारीख से हम फ्री हो जाएंगे, इन बच्चों का पेपर शुरू हो जाएगा, तो तुम लोगों का जो छूटा हुआ है वो भी पढ़ा देंगे आगे के लिए। तो जो छूट गया था वो कंप्लीट कर देंगे, उस दौरान करा देंगे एक्स्ट्रा बुक। ये ऑप्टिक्स के इसी पे फर्स्ट पेपर के, और पीडीएफ भी जो लिखते हैं बच्चे की फ़ोटो भाई खींच के डाल दें। हमें लग रहा है तुम लोगों को टाइम लगेगा लिखने में, तो पीडीएफ से लिख लेना, और क्या, मोबाइल पे पीडीएफ पे आ जाएगा, तो उसी से लिख लेना। समझ लो, न्यूमेरिकल नोट कर लेना, एक बार और समझ लो। सिंपल सी लैंग्वेज कि एक ट्रांसपेरेंट प्लेट ले लिया, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, किसका, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का और फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म का। यही 2 सिलेबस में है, तो उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो इसमें एक S1 S2 कोहेरेंट सोर्स बनते हैं। आगे स्क्रीन ले लेते हैं, कैपिटल D सेपरेशन 1 मीटर के आसपास होती है। जैसे आप कोई प्रैक्टिकल करने जाओगे तो आपको कोहेरेंट सोर्सेज से स्क्रीन को 1 मीटर के आसपास ही एडजस्ट कर, अब नहीं आ रहा थोड़ा और देख लिया, मैक्सिमम 2 मीटर होती है, वैसे 1 मीटर के आसपास ही सेट हो जाती है। तो आपने ये सेट कर दिया। S1 S2 के बीच की सेपरेशन अपने आप ही बहुत स्मॉल अरेंज हो, तो यहाँ पर फ्रिंज पैटर्न बन जाता है। आपका सेंट्रल में ब्राइट पट्टी बनेगी, जो बोर्ड का कलर चमकीली, वाइट समझो, उसे ब्राइट बोलते हैं। फिर ब्लैक पट्टी, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऐसा पैटर्न बनता है। ठीक है, अब इन 2 लाइट बीम में से, चाहे ये तो भाई ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इधर ही जाएगी, इधर चारों तरफ जाएगी। चाहे आप ट्रांसपेरेंट प्लेट इसके सामने रख दो, और चाहे आप इधर नीचे रख दो। ठीक है, जब रखोगे तो एक बीम जो होगी, जो इस ट्रांसपेरेंट प्लेट से जाएगी, वो स्लो हो जाएगी, रिटार्ड हो जाएगी। स्लो हो जाना, तो उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल पाथ रिटार्डेशन। पहली बात तो आप कहोगे ऑप्टिकल पाथ क्या है? जैसे हम ट्रेवल करते हैं तो दूरी हमने चली, वैसे लाइट जब डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उसे ऑप्टिकल पाथ कहते हैं। डिस्टेंस ट्रेवलिंग बाय द लाइट इज नोन एज ऑप्टिकल पाथ। और ऑप्टिकल पाथ जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू डिस्टेंस जो लाइट के द्वारा ट्रेवल की गई है उसके बराबर होता है। ऑप्टिकल पाथ का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू डिस्टेंस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू डिस्टेंस का प्रोडक्ट है। ऑप्टिकल पाथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
इंटू डिस्टेंस का प्रोडक्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू डिस्टेंस का प्रोडक्ट है। तो ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू डिस्टेंस, जो अपवर्तनांक है उस माध्यम का और जो लाइट ने डिस्टेंस ट्रेवल की, ये ऑप्टिकल पाथ कहलाता है। तो ये वाले ऑप्टिकल पाथ और ये वाले ऑप्टिकल पाथ में ये थोड़ा सा स्लो हो गया, स्लो हुआ तो उसे कहते हैं ऑप्टिकल पाथ रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब एक होता है त्वरण, एक होता है अवमंदन। तो ये अवमंदित हुई, ये ऑप्टिकल पाथ रिटार्डेशन हुआ है। हाँ हेलो बोल। हाँ वो गया है मैनेजमेंट के पास, हम देख लेंगे उसको, ठीक है। हाँ तो देखिए, व्हेन ए थिन ट्रांसपेरेंट प्लेट इज इंट्रोड्यूस्ड, जब थिन ट्रांसपेरेंट प्लेट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द टू इंटरफेरिंग बीम्स, किसमें रख देते हैं, किसी एक इंटरफेरिंग बीम में, देन ऑप्टिकल पाथ ऑफ दैट बीम इज रिटार्डेड। वो क्या हो जाती, अवमंदित हो जाती है, स्लो हो जाती है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल पाथ रिटार्डेशन। अब जो ये पूरा फ्रिंज पैटर्न बन रहा है, सब बिल्कुल बराबर बराबर, इस इधर नहीं है तो इधर नहीं शिफ्टिंग होगी, जिस तरफ ये है उस तरफ हल्का हल्का फ्रिंज पैटर्न, हल्का हल्का ना के बराबर वो डिस्प्लेस हो जाता है। व्हेन ए थिन ट्रांसपेरेंट प्लेट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द टू इंटरफेरिंग बीम, देन होल फ्रिंज पैटर्न या इंटायर फ्रिंज पैटर्न, पूरा फ्रिंज पैटर्न को इंटायर कहो या होल फ्रिंज पैटर्न इज शिफ्टेड टूवर्ड्स द बीम, वो शिफ्ट करेगा उस बीम की तरफ, शिफ्टेड टूवर्ड्स द बीम इन द पाथ ऑफ विच प्लेट इज इंट्रोड्यूस, वो पाथ जिसमें प्लेट इंट्रोड्यूस की जाती है। इस टाइप का जो शिफ्ट है, सच टाइप ऑफ शिफ्ट ऑफ इंटायर फ्रिंज पैटर्न इज नोन एज लैटरल शिफ्ट ऑफ फ्रिंजेस। उसे हम क्या कहते हैं, लैटरल शिफ्ट ऑफ फ्रिंजेस। और ये लैटरल शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस बीटा बराबर d अपॉन 2d म्यू माइनस 1 इंटू टी, म्यू माइनस 1 इंटू टी। बीटा डिस्प्लेसमेंट है फ्रिंजेस का, d सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज एंड स्क्रीन, कोहेरेंट सोर्सेज और स्क्रीन, 2d सेपरेशन बिटवीन S1 S2 याद कर लीजिए, t इसकी थिकनेस, म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये है फार्मूला, ठीक है। और पूरी फ्रिंजेस के सबका डिस्प्लेसमेंट एक ही होता है। अब देखिएगा जरा, इसी पर न्यूमेरिकल हम आपको पढ़ा दे रहे हैं। अभी ये प्रूफ कराएंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा और टिपिकल भी पड़ जाएगा। ये शॉर्ट के लिए हुआ है, 3 मार्क्स में इतना करना। एक थिन सीट है प्लास्टिक की जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ये न्यूमेरिकल अब नोट कर लेना, ठीक है। तो कुछ क्लास में नोट भी करते चलो, उस समय लेट हो गया था ना इसलिए नहीं करेंगे। न्यूमेरिकल है ए थिन शीट ऑफ प्लास्टिक, ए थिन शीट ऑफ प्लास्टिक, एक थिन शीट है प्लास्टिक की, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्लास्टिक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45, 1.45 for light of wavelength, for light of wavelength, लाइट जिसकी वेवलेंथ है, वेवलेंथ
5890 एंगस्ट्रॉम, 5890 एंगस्ट्रॉम is inserted normally, is inserted normally, नॉर्मली इंसर्ट कर देते हैं। अरे जितेंद्र कुमार बैठो। इज इंसर्टेड नॉर्मली इन द पाथ ऑफ, इन द पाथ ऑफ, इन लोग पढ़ा लें फिर उसके बाद, path of inserted normally in the path of one of the, in the path of one of the interfering beam, one of the interfering beam, the central bright, ऊपर जरा बेल बजा के पानी ले आओ और कार की चाबी ले आओ, कार की चाबी, कार बाहर खड़ी उसकी चाबी कह देना, मंगा रहे और पानी ले आना। ए थिन शीट ऑफ प्लास्टिक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45 फॉर लाइट ऑफ वेवलेंथ 5890 एंगस्ट्रॉम इज इंसर्टेड नॉर्मली इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द इंटरफेरिंग बीम्स, वन ऑफ द इंटरफेरिंग बीम्स। The central bright, the central bright, जो सेंट्रल ब्राइट जो बीच में बन रही है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज शिफ्ट्स थ्रू, फ्रिंज शिफ्ट्स थ्रू, थ्रू shifts through 5 fringes, 5 fringes, ये शिफ्ट करता है 5 fringes के बराबर। फाइंड द थिकनेस ऑफ द फिल्म, फाइंड द थिकनेस ऑफ द फिल्म, फाइंड द थिकनेस ऑफ द फिल्म, ये आपको निकालना है। फाइंड द थिकनेस ऑफ द फिल्म, फिगर बनाई हुआ है, देखिए ए थिन शीट ऑफ प्लास्टिक, ये है मान लो थिन शीट प्लास्टिक की, देखो फिगर बना है, ए थिन शीट ऑफ प्लास्टिक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45, म्यू का मान है 1.45 फॉर ए लाइट ऑफ वेवलेंथ, लाइट जिसकी वेवलेंथ है, मिल गई का पीछे लाओ इधर पानी, हमारे ही लाओ ना, तो कार खोलना, पीछे एक हरी कलर की फाइल रखी है, हाँ, पीछे रखी है, पीछे वाली सीट के बैक साइड में रखी है पीछे। म्यू का मान 1.45 है, ठीक है। ए थिन शीट ऑफ प्लास्टिक, ये प्लास्टिक की सीट है। अब प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट होगा, ये नहीं कि आपकी ट्रांसपेरेंट ना हो, प्लास्टिक है पर ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45 फॉर ए लाइट ऑफ वेवलेंथ, लाइट जिसकी वेवलेंथ है 5890 एंगस्ट्रॉम, 5890 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा का मान है 5890
-8 सेंटीमीटर में ही कर ले रहे हैं, 8 सेंटीमीटर ये वेवलेंथ दे रहे हैं। ठीक है, सेंटीमीटर में करोगे तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻8, मीटर में करोगे तो 10⁻⁻, नहीं तुम कहो ये हमने पढ़ा ही नहीं। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 और 1 एंगस्ट्रॉम 2 कम कर दो -8। ये है बच्चों लैम्डा की वैल्यू 5890 सेंट। ज़्यादातर सेंटीमीटर में करते हैं तो कर लिया, कोई ज़रूरी नहीं है। आप मीटर में करना चाहो मीटर। ये कह रहा है इंसर्टेड नॉर्मली इन द पाथ ऑफ द इंटरफेरिंग बीम्स। हाँ नहीं, ये तो ले आए, पीछे रखी हुई है, ये तो रख दो तुम डिग्गी से ले आए, मुझे लग रहा है पीछे वाली सीट जो है उसके बैक साइड में रखी, डिग्गी बंद कर देना है। तो ये इज इंसर्टेड नॉर्मली इन द पाथ ऑफ द इंटरफेरिंग बीम, द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज शिफ्ट्स थ्रू 5 फ्रिंजेस। जो सेंट्रल फ्रिंज है यहाँ पे उसका जो शिफ्टिंग है वो 5 फ्रिंजेस की शिफ्टिंग के बराबर है, 5 फ्रिंजेस के बराबर। तो बीटा का मान 5W है। एक फ्रिंज की विड्थ W होती है, W से हमने दिखाया है। तो बीटा का मान 5W है, बीटा का मान 5W है और W का मान है, फ्रिंज विड्थ W की वैल्यू है, विड्थ W की वैल्यू है d⁻/2d। ये हमने प्रूफ करा दिया है, W की वैल्यू है d⁻/2d, d/2d। W की वैल्यू है, ठीक है, W की वैल्यू है d⁻/2d। हाँ यही इधर ये रख दो, वहीं रख दो। W की वैल्यू है d⁻/2d, ये है। अब आपने बीटा का जो फार्मूला पढ़ा, बीटा का जो आपने फार्मूला पढ़ा, बीटा बराबर d/2d म्यू -1 × t, ये आपने बीटा का फार्मूला पढ़ा है। ठीक है, अब बीटा की वैल्यू किसके बराबर है? 5W, 5W d/2d म्यू -1 × t। तो 5W का मान d⁻/2d d/2d म्यू -1 × t। ठीक है, d से d कट गया, 2d से 2d कट गया, 5λ बराबर म्यू -1 × t, ये आया। ठीक है, 5W के बराबर और W का मान है d⁻/2d, d से d कट गया, 2d से 2d कट गया, 5λ बराबर म्यू -। अब t का मान आपको निकालना है, यही तो पूछ रहा है थिकनेस। तो 5λ म्यू -1, तो 5λ की वैल्यू है 5890 × 10⁻⁻8। म्यू का मान 1.45 -1, तो 0.45 आएगा। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है और ये वैल्यू आती है, ये वैल्यू आती है 6.544,
6.544 into 10 to the power minus 4 सेंटीमीटर इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 सेंटीमीटर। ये टी की वैल्यू आती है 6.544 जो 10 टू दी पावर माइनस 4 से। ये आ गई 6.544 10 टू दी पावर माइनस 4 सेंटीमीटर। हेलो, हाँ सर, 12:30 का रखिएगा, बच्चे आ गए, थोड़ा पढ़ा लेंगे। ठीक। तो ये देखिए, ए थिन शीट ऑफ प्लास्टिक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45, म्यू का मान 1.45, लैम्डा की वैल्यू 5890 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 5890 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 से 1 एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, तो 1 एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर माइनस 8 से। तो याद कर लीजिए, बीटा की वैल्यू 5 फ्रिंजेस की विड्थ के बराबर है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है 5W के बराबर होता है। अब W याद कर लो, D देख रहे हो ये है, 2D आप देख रहे हो, लैम्डा लाइट जो यूज हुई है ये रख दिया 5W D अपॉन 2D म्यू माइनस 1 इंटू टी। 5W का मान D लैम्डा अपॉन 2D, D अपॉन 2D म्यू माइनस 1 इंटू टी। D से D कट गया, 2D से 2D कट गया, 5 लैम्डा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू टी, T बराबर 5 लैम्डा म्यू माइनस 1, तो T बराबर 5 लैम्डा की वैल्यू 5890 इंटू 10 टू द पावर माइनस, म्यू का मान 1.45 माइनस 1, तो 6.544 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 सेंटीमीटर। ये आपकी थिकनेस आ गई। ठीक है बच्चों, अब आइए एक और न्यूमेरिकल लास्ट, बस एक और। एक थिन शीट है, आ गया अमन, आ गया ना? भूपेन तुमको आ गया? ए थिन शीट ऑफ ग्लास ए थिन शीट ऑफ ग्लास, एक थिन शीट है ग्लास की, ऑफ थिकनेस 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, इसकी ये थिकनेस है सेंटीमीटर में, is placed in the path of one of the interfering beam, one of the interfering beam. The central bright band,
ब्राइट बैंड, जो सेंट्रल ब्राइट बैंड है, शिफ्ट्स ए डिस्टेंस equal to width of three bands, equal to width of three bands, equal to the width of three bands, थ्री बैंड्स की विड्थ के बराबर है। कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव लाइट जो यूज है, लाइट की वेवलेंथ दे रखी है 6 × 10⁻⁻⁵। ये वैल्यू दे रखी है 6 × 10⁻⁻⁵ से, जो लाइट यूज की गई है उसकी वेवलेंथ दे रखी है। हाँ जी, यहाँ पर थिकनेस दे रखी है इसकी T 6 × 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। लैम्डा की वैल्यू दे रखी 6 × 10⁻⁻⁵ सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या कह रहा है? द सेंट्रल ब्राइट बैंड शिफ्ट्स ए डिस्टेंस इक्वल टू द विड्थ ऑफ थ्री बैंड्स। तो सेंट्रल ब्राइट बैंड मतलब बीटा की वैल्यू किसके बराबर है? 3W की। कितनी के बराबर है? 3W। अब आपका W का मान याद है, dλ/2D। W का मान है dλ/2D। अब लगा दीजिए बीटा बराबर d/2D μ - 1 d/2D μ - 1 μ - 1 रख दीजिए 3W, ये वैल्यू रख दीजिए 3W। W का मान dλ/2D d/2D μ - 1 D से D 2D से 2D, तो 3λ/T μ - 1, तो म्यू बराबर 3λ/T +1। ठीक है, 3λ/+1। ये देखिए 3λ की वैल्यू क्या है? 6 × 10⁻⁻⁵ सेंटीमीटर में। T की वैल्यू 6 × 10⁻⁻⁴ तो ये बचा जाके 6 से 6 0.3 प्लस म्यू का मान म्यू की वैल्यू है 1.3। म्यू का मान 1.3।
ठीक है, म्यू का मान 1.3। तो देखिए ए थिन शीट ऑफ ग्लास of thickness 6 into 10 to the power minus 4 centimeter is placed in the path of one of the interfering beam। रख दिया एक interfering beam, one of the interfering beam। The central bright bands shifts a distance equal to width of 3 bands। Calculate refractive index of glass। आपको refractive index निकालना है, म्यू की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 6 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है, टी का मान दे रखा है 6 इंटू 10 टू द पावर -4। बीटा की वैल्यू 3W। ठीक है, अब W बराबर डी लैम्डा अपॉन 2D याद कर लो, तो इसीलिए तो D अपॉन 2D की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पर बीटा की वैल्यू लिख दिया 3D लैम्डा अपॉन 2, D से D कट गया 2D, 3 लैम्डा बाई टी म्यू -1, म्यू बराबर 3 लैम्डा अपॉन टी +1। 3 लैम्डा की वैल्यू 6 इंटू 10 टू पावर -5, टी का मान 6 इंटू 10 टू पावर -4 +1। सॉल्व किया 0.3 + 1 1.3 आई। ये आज आपको दो न्यूमेरिकल, इसका प्रूव आपको कल कराएंगे। आज क्लास बहुत बड़ी हो रही है तो कल कराएंगे इसका।